everybody is a room shakes hand with everybody else, the total number of shake hand is 66। देखिए क्या होता है कि इस टाइप का एक पहले भी क्वेश्चन आया था कि अगर दो आदमी मतलब टोटल इतने आदमी हैं एक कमरे के अंदर, अगर वो दोनों आपस के अंदर हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 66 बार अगर हाथ मिलेंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हमने निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, NC2 होता है डायरेक्ट, ठीक है। कोई भी है, n जो है नंबर ऑफ पर्सनस है और 2 जो है 2 बार हाथ में मतलब उनके जो हाथ मिलते हैं ना, ठीक है। तो NC2 निकालेंगे, मतलब टोटल 2 पर्सन होंगे तभी तो एक बार हाथ मिलेगा ना, तो 2C2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसे डायरेक्ट रख देंगे 66, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ, आपको क्या करना होता है एग्जैक्टली ऑप्शन से पुट करना होता है। 11C2 निकालो, 11C2 क्या होता है, 11 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये आ रहा है 55, 66 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 12C2 निकालो, 12 इंटू 11 अपॉन में 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 66 आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट इज, ठीक है। इसका मतलब क्या है टोटल हमारे पास 9 डिजिट नंबर हमने निकालने हैं, ऑल डिफरेंट डिजिट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे जीरो मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारे पास डिजिट होते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे मैं कितने डिजिट पुट कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी एक डिजिट उठा लो। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं उठा सकते, अगर 0 उठा लिया तो ये 8 डिजिट का बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमें 0 नहीं उठाना है, टोटल 9 डिजिट में से मैं कोई भी उठा सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल मैं यहाँ पे 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, ऐसे 9 तक रख सकता हूँ, मतलब 1 से लेके 9 तक। मतलब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 9, मतलब 9 रखा नहीं है, ऊपर कोई भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कोई भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मतलब 9 बार तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी एक नंबर जो है वो यहाँ से उड़ जाएगा, क्योंकि अगले स्थान पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ और अगले स्थान पे मैं 0 भी रख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट प्लेस पे मेरा 0 फिर से ऐड हो जाएगा। अब कोई भी एक उड़ा दो, क्यों, क्योंकि पहले स्थान पे कोई ना कोई आ गया और विदाउट रिपीटेशन है, मतलब डिफरेंट डिजिट है। तो यहाँ पे भी ना 9 तरीकों से लिख सकता हूँ, मतलब 9 तरीके हैं मेरे पास, 9 वेज है मेरे पास अलग अलग जो है पुट करने की, जहाँ पे एक मेरा आ चुका है फर्स्ट प्लेस पे, ऐसे ही सेकंड प्लेस पे हो गया। अभी जो है एक फिर से गायब हो गया, टोटल 2 गायब हो गए, टोटल 10 है ना ये। तो यहाँ पे कितना रह गया, 8 तरीकों से बाकी मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही 7 6 5 4 3 2, ठीक है। और 1 अपनी तरफ से लगाना तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ गया, यहाँ देखिए 9 से लेके घटता जा रहा है, 1 तक जा रहा है, मतलब 1 की वैल्यू नहीं होती, 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो आगे है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द सम ऑफ NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए डीटर प्लस भी टीस्टी और पीस्टी दोनों में पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे टीस्टी पीस्टी के लिए एप्लीकेशन आपको पता ही है, मिशन DSSB। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, मैंने आपको बता रखा, चाहे ऐसे हो NCR प्लस 1 हो। ऊपर अगर यहाँ देखिए, ऊपर अगर n सेम है, नीचे बढ़ रहा है घट रहा है, तो सबसे बड़े वाला नीचे आएगा, ऊपर n+1 आ जाएगा, ठीक है। n+1 CR+1, यही मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाला कौन सा है, NCR-1, R बड़े वाला है, ऊपर NN है, तो n+1 CR+1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n+1 CR, सॉरी R+1 नहीं R, क्योंकि दोनों में से बड़ा R है, तो इसीलिए n+1 CR ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है इसको जो है ना आसान तरीके से सोल्व करने का। कोई भी ना n को कोई भी मान लो, मान लीजिए n को मान लिया आपने 3 और R को मान लिया आपने 1, ठीक है। तब भी पुट करके देख सकते हो आप, 3C1 प्लस में 3C2, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक, सॉरी 1 - 1 0 आ जाएगा, 3C 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। तो यहाँ पे 3C1 3 आ गया और 3C 0 आ गया, 3C 0 तो 1 ही आ जाएगा ना,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 अब कहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बना के देख लो, n+1 मतलब 3+1 C1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4C1 क्या होता है 4, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अपनी तरफ से 1 2 3 4 ऐसे पुट करके कर सकते हो, आसानी से आंसर निकल जाएगा। चाहे आपको वो क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता, आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे। लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन से होते हैं, वैसे 365 दिन वाला होता है, बट लीप जो होता है 366 का होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं, 5 7 35 और 1 16 7 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 डेज मेरे पास एक्स्ट्रा रह जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो 2 डेज हैं, अब यहाँ पे 2 डेज में एक या तो संडे और मंडे कोई भी एक आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कितने केस ले सकता हूँ, या तो संडे मंडे आ सकता है, संडे मंडे, ठीक है, या सैटरडे संडे आ सकता है। ठीक है, संडे आ रहा है इसमें भी संडे आ रहा है, इसमें तो मंडे भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक हो सकता है मेरा मंडे ट्यूसडे। ठीक है, इसमें मंडे आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितने केस बन सकते हैं मेरे 3, और टोटल हैं कितने केस, 7 केस होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में अगला जो नेक्स्ट जो है ना वीक चलेगा उसमें 7 दिन होते हैं। ठीक है, टोटल 7 दिन होते हैं, बट उनमें से 3 केस ऐसे हैं जिसमें मेरा संडे और मंडे आ रहा है। ठीक है, तो टोटल 7 केस हो गए, 3/7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। The probability that in a family of 5 members, exactly 2 members have birthday on Sunday. तो यहाँ देखिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 मेंबर्स है हमारे पास, एग्जैक्टली 2 मेंबर्स का बर्थडे जो है ना वो संडे को होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 5 मेंबर है, तो 5 में से 2 मेंबर हमने लेने हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि 2 जो है ना उनके संडे को ही आने चाहिए। अब टोटल कितने 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब संडे कितना, एक दिन हो गया, मतलब 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट की। सेकंड वाले की भी क्या है 1/7, क्योंकि उसका भी संडे को ही आ रहा है। नेक्स्ट बाकी के जो मेंबर्स बच गए, मेंबर्स कितने बचे पहले तो ये देखो। ठीक है, टोटल मेंबर्स जो है मेरे अभी मेंबर्स जो बचे हुए हैं 3 मेंबर बचे हुए हैं, 2 मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, और बाकी डेज मेरे पास कितने बचे हैं 6 डेज, क्योंकि संडे तो मेरा कंफर्म हो गया, एग्जैक्टली 2 मेंबर का ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं, तो 6 दिन बचे हुए हैं, 6/7 6/7 6/7, ये कितनी होगी लास्ट के 3 मेंबर्स की होगी, ये 2 मेंबर्स की, टोटल 5 मेंबर्स की हम 5C2 से ही उन्हें चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या आ गया 5C2, तो ऊपर क्या आ गया 6⁻³ और नीचे क्या आ गया 7⁻5। ठीक है, और 5C2 क्या होता है 10 होता है, तो 10 × 6⁻³ अपॉन में 7⁻5। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, देखिए, इफ द इवेंट ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी। ये तो सिंपल ही होता है, जब भी इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या बनती है PA × PB। ठीक है, PA × PB, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। A bag contains 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of getting exactly 1 red ball. देखिए बॉल कितनी है, 5 तो रेड हैं, 3 ब्लू हैं। 3 बॉल हमने लेनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार ले लिया तो ले ली, उसके बाद दोबारा वापस नहीं डाल सकते। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 1 बॉल जो है ना वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, मैं पहले रेड बॉल मान रहा हूँ, दूसरी मैंने ब्लू निकाल ली, तीसरी फिर से ब्लू निकाल ली, पहले मैंने ब्लू निकाल ली, फिर रेड निकाल ली, फिर ब्लू निकाल ली। और केस कौन सा बन सकता है, पहली ब्लू, दूसरी ब्लू, तीसरी रेड, इतने ही केस बन सकते हैं, इससे ऊपर तो केस बनेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली जो रेड बॉल निकाली है, टोटल कितनी है 5 और 3 8 बॉल है। ठीक है, 5 और 3 8 रेड बॉल है 5। ठीक है, 5 रेड बॉल है, 5/8 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने आपको कराया हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। उसके बाद है ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितनी है 3, तो 3/8 हो गया टोटल। और नेक्स्ट फिर से ब्लू, एक ब्लू आ चुकी है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ पे 2/7 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी की 2 बॉल बची हुई हैं, 2 में से हम 2/7 आ जाएगी।
ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे यहाँ भी एक गलती हुई है यहाँ से, क्योंकि एक बॉल यहाँ पे पहले आ चुकी है, तो यहाँ भी 7 आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्या जाएगा, 6 जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा एडिशन, नेक्स्ट कौन सी है मेरी, अब यहाँ देखिए ब्लू, ठीक है, यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू कितनी, 3 है, 3/8, ठीक है। उसके बाद रेड, रेड मेरा 5/7 हो जाएगा और उसके बाद फिर से ब्लू 2/6 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फिर ब्लू निकालनी है, ब्लू है 3/8, फिर ब्लू है मतलब 2/7 हो जाएगा, फिर रेड है मतलब 5/6 हो जाएगा। तो इन सभी को आप कर लोगे तो हमारा आ जाएगा 15/56, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। There are 10 lamps in a hall. Each of them can be switched on independently. ठीक है, the probability of ways in which the hall can be illuminated is. सिंपल सी बात है, जो है कब जगता रहेगा, मतलब रूम के अंदर कब रोशनी रहेगी, जब कोई ना कोई एक बल्ब तो कम से कम जगता रहेगा ना, तभी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, अब कम से कम एक बल्ब जगता रहेगा। ऐसे ही हमारे पास कितने हैं, 10 लैंप है, तो 10C1 कम से कम एक जगता रहे, हो सकते हैं 2 जगते रहें, हो सकते हैं 3 जगते रहें, तब भी क्या होगा, रोशनी तो होगी ही होगी, ठीक है। ईच ऑफ द कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, हमें तो इससे मतलब है, तो 10C आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे कमी किसकी है, हम क्या किया करते थे, NC0 NC1 अप टू सो ऑन, NCN को हम 2 की पावर n लिखते थे हम, इसका एडिशन। तो यहाँ पे देखिए NC0 की कमी है, मतलब 10C0 की कमी है, 10C0 में ऐड कर देता हूँ 10C0 और माइनस कर देता हूँ 10C0, तो ये वाला अगर मैं देखूँ तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस में 10C0 क्या होता है 1, 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1, 1023 आ जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें वो क्या बोल रहा है, जैसे कोई भी पॉलीगन है, मान लीजिए ये मैंने पॉलीगन ले ली, ठीक है, उसके कितने डायगोनल बन सकते हैं, अब इसके देखिए 2 डायगोनल बन सकते हैं। तो इसका आंसर वैसे डायरेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, NC2 माइनस n, आप याद रखना हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए डायगोनल बनाने वाला, चाहे तो आप करके देख लो। यहाँ पे कितने टोटल 4 साइड्स है, n इक्वल टू कितना है 4, तो यहाँ पे 4C2 माइनस 4, ठीक है, 4C2 क्या हो जाएगा, 4 3 12 6, 6 माइनस 4 2, तो टोटल कितने डायगोनल बने, 2 बने ना, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम के अंदर बैठे हो फिर भी आप सारे फार्मूले भूल गए, फिर भी आप क्या कर सकते हो, ऐसा डायगोनल बना, ऐसा कोई भी फिगर बना के, जैसे मैंने बनाया स्क्वायर, इसके 2 डायगोनल है, 4 साइड है, तो ऑप्शन में पुट कर दिया करो डायरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में 4 × 4 माइनस 1/2, तो यहाँ पे यहाँ पे आया था मेरा 6, तो यहाँ पे 6 तो डायगोनल बन नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो 4 × 4 माइनस 3/2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर है, ठीक है। और इसको करके देखोगे NC2 माइनस n को, तो यहाँ पे ये यही बनेगा n माइनस n × n माइनस 3/2, आप करके देख लेना, ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए n साइड्स पॉलीगन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स साइज, वही बात है ना, वही चीज आ गई दोबारा से कि n साइड्स का पॉलीगन है, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है, n है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ इट्स साइड्स के ट्वाइस के इक्वल है, देन द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, ठीक है, n, अब यहाँ पे n साइड्स हैं, ठीक है, और n मतलब उसके ट्वाइस के इक्वल है, तो हम क्या निकालते हैं, NC2 माइनस n, यही तो हम कर रहे हैं, NC2 माइनस n, तो ये वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल है, 2n के, 2 टाइम n के, ठीक है ना, वही कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ n ट्वाइस ऑफ इट्स साइज, साइड्स कितनी है, n ही साइड्स है, समझ रहे, साइड्स लिखा हुआ है, साइड नहीं लिखा हुआ है, साइड्स s लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, n × n माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2n आ गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 4 हो गया, n इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। चाहे तो ऐसे डायरेक्ट पुट कर लो, चाहे ऑप्शन से 7 पुट करके भी आप यहीं पे डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, यहाँ पे 7 पुट करके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। गिवन दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इन n,
द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज 84। देखिए ये होता क्या है, सिंपल, जब ट्रायंगल होता है और जैसे ही मान लीजिए कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसे कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो हम इसका निकालते हैं NC2, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं 2C2, कितनी स्ट्रेट लाइन बनी, एक ही बनी। ऐसे ही जब कोई भी 3 पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, कोलिनियर नहीं दिया हुआ, तो कितने बन सकते हैं, एक ही एक ट्रायंगल बन सकता है। अगर हम निकालेंगे तो NC3 से निकालेंगे, 3C3, 3 पॉइंट थे, 3C3 1 आ गया। तो ऐसे ही हम, हमारे पास 84 पॉइंट है, तो NC3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 84। तो ऑप्शन से अगर हम उठाएं 7C3, 84 बन रहा है, नहीं बन रहा, 8 वाला भी नहीं बन रहा, आप करके देख लेना। 9 वाला बन रहा है, 9C3 आएगा, तो 9 × 8 × 7, 3 × 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, सॉरी ऐसे नहीं काटेंगे, 3 को इससे काटेंगे, 3 3 9, 2 चौके 8, ठीक है, 4 3 12, 12 7 84, 84 आ रहा है, वही सेम। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C करेक्ट।